हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह हुआ था 2005 से लेकर 6 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2005 से लेकर 6 के बीच में। चलिए अगले सवाल, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देखिए, भारत का आइंस्टीन जो है इनमें से कहते हैं नागार्जुन को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नागार्जुन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो औसत मात्रा होती है रक्त की, इनमें से हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर डी 5 से लेकर 6 लीटर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नरेगा बोलते हैं, कब प्रारंभ हुआ था। तो नरेगा योजना जो है इसकी शुरुआत हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी 2006, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है। देखिए, सबसे बड़ी पत्ती जो है इनमें से होती है विक्टोरिया रिजिया की। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया रिजिया, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पलीहा को शरीर का क्या कहा जाता है। देखिए, पलीहा को जो है शरीर का कहते हैं रक्त बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रक्त बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला किस देश में स्थित है। दोस्तों, तक्षशिला जो है कौन से देश में है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पाकिस्तान देश में तक्षशिला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध इनमें से हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्रिकेट खेल से संबंध है देवधर ट्रॉफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। देखिए, नेहरू रोजगार योजना जो है यह आरंभ हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर सी 1989, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जो पूर्वावशेष है यह पाए जाते हैं हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी हम्पी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी। देखिए, मुगल सम्राट जिनको ज्योतिष में विशेष रुचि थी इनमें से हो जाएंगे हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर सी 1932, जो कि आपका सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ तैयारी करना ही बहुत नहीं होता है, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ लगाने की ज़रूरत है, टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप पिनेकल का जो एसएससी एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं इसको आप लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी देने के लिए मिलते हैं, जिसमें आप एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, इस कोर्स चेक कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ लगा करके। और अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 499 में टेस्ट सीरीज़, जहाँ पर आप BS10 कोड हमारा यूज़ करते हैं तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिमिट जो है बहुत कम समय के लिए है, तो आप लोग जाइए और इस वाले टेस्ट सीरीज़ को बाय कर लीजिए, परचेस कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोड यूज़ कर लीजिएगा BS10, जिससे कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, WBC का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, WBC का मुख्य कार्य इनमें से हो जाएगा संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। चलिए अगला सवाल है, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। देखिए, रामायण और महाभारत की रचना जो हुआ था यह हुआ था आर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्य काल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हुमायूं का पूरा नाम क्या था। दोस्तों, हुमायूं का पूरा नाम इनमें से हो जाएगा नसीरुद्दीन हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, नसीरुद्दीन हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था। देखिए, भारत में सबसे पहले यूरोपीय शक्ति जिसने प्रवेश किया था इनमें से हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुर्तगाली। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है। दोस्तों, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था या कहाँ मिला है।
देखिए मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी में, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल जो है इनमें से हो जाएगा 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी 120 दिन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर तापी? तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है इनमें से हो जाएगा नर्मदा नदी पर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा नर्मदा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2002 से लेकर 3 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी 2002 to 3, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 8 ग्रह की संख्या है सौर मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1999 में, ऑप्शन नंबर ए 1999, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? देखिए बीजक में उपदेश जो कि संग्रहित है इनमें से हो जाएंगे कबीर के, ऑप्शन नंबर सी कबीर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच में लड़ा गया था? देखिए जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था यह लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन नंबर सी अकबर और हेमू, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए भारत में सबसे अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी मोरारजी देसाई, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखिए बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करने वाले इनमें से रहेंगे आपके अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दिल्ली स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? ऑलरेडी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हुमायूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है यह जाना जाता है रजमनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी रजमनामा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में, ऑप्शन नंबर बी 1906, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनवाया? देखिए छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन बनाया था इनमें से ऑप्शन नंबर का सी चौथ, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? देखिए जो तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी मोहम्मद गौस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मोहम्मद गौस। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुई थी? देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2000 से 1 के बीच में, यानी कि सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा सन 2000 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? दोस्तों जजिया कर सबसे पहले लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? देखिए अजंता की गुफाओं की चित्र जो है इनमें से हो जाएगा गुप्त काल की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा गुप्त काल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं?
देखिए संयुक्त भारत में अब तक स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन जो है टोटल 4 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है। देखिए शरीर में रक्त का परिसंचरण करने वाला अंग हो जाएगा इनमें से हृदय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा हृदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए एशिया का पहला मेगा फूड पार्क इनमें से हो जाएगा रांची शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा रांची में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों श्रीनगर की स्थापना करने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। पटना, कटक, भोपाल या फिर पुणे में। तो यह है कटक में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा कटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत हुआ था 1988 से लेकर 89 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1888 और 89 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार इनमें से मिला है मोहनजोदड़ो में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मोहनजोदड़ो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। देखिए शिव समुद्रम की बात करें तो यह बनाई गई है काबरी नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा काबरी नदी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। देखिए गुजरात राज्य की सीमा जो है इनमें से लगती है पाकिस्तान देश के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा पाकिस्तान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाई जाती है। देखिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 24 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गांधी सागर बांध की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। बराक नदी, सोन नदी, दामोदर नदी या फिर गंडक नदी। देखिए जो तिलैया बांध है यह है ऑप्शन नंबर ए बराक नदी पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा ब्राकर नदी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल है बाल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों बाल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 14 नवंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 14 नवंबर के दिन। चलिए अगला सवाल रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो रिहंद बांध जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। देखिए चंदन की वन की बात करें तो सबसे अधिक पाई जाती है नीलगिरी पहाड़िया में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़िया में। चलिए अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है। तो सबसे अधिक क्षेत्र वाला मिट्टी इनमें से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सबसे अधिक क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी की है भारत में। चलिए अगला सवाल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 23 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 23 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बांगर मिट्टी। चलिए अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है। देखिए इनमें से भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा खारदुंगला हाईवे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा खारदुंगला हाईवे। देखिए आपका अगला सवाल आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों आगरा शहर जो है वह कौन सी नदी के किनारे पर है। तो इनमें से हो जाएगा यमुना नदी के तट पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 29 अगस्त के दिन। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए नर्मदा का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, डीडीटी किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए डीडीटी का प्रयोग जो है इनमें से होती है कीटनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, कीटनाशक के रूप में। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मा का पिता कौन था? दोस्तों ब्रह्मा का पिता इनमें से हो जाएंगे विष्णु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, विष्णु। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का बात करें तो इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत इनमें से हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? देखिए गांधी जी की जो पहली पुस्तक थी इनमें से हो जाएगा हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, हिंद स्वराज। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था? तो इनका योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था? देखिए 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? देखिए सिक्किम राज्य जो है भारत में शामिल हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का प्रिय फल कौन सा था? देखिए इनमें से गांधी जी का प्रिय फल, यह फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर सी आम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पानी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पानी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 22 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल, प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं? दोस्तों प्रकृति का संतुलन जो है इनमें से कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो भारत का पहला उपग्रह इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल, कृष्ण भगवान का जन्म स्थान कौन सा है? देखिए जन्म स्थल जो कि कृष्ण भगवान का इनमें से कौन से है? मथुरा, द्वारका, गोकुल या फिर वृंदावन। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।